शुभम नाम का लड़का एक ऐसे स्कूल में जाता है जो स्कूल 5 साल से बंद है और वो एकदम खंडर बन चुका था। और वो गया स्कूल में और उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे हादसे हुए जो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो ये कहानी शुरू होती है शुभम नाम के एक लड़के से। शुभम नाम के लड़के को पहले से ही पता था कि एक स्कूल है जो 5 साल से बंद है, वो पूरा खंडर हो चुका है। पर कहा जाता है वहाँ स्कूल की घंटी अपने आप बजती है, कोई नहीं बजाता। अरे कोई उसके स्कूल के आसपास भी नहीं घूमता। सब बहुत डर जाते हैं उस स्कूल को देखते ही, उसके बारे में सोचते ही। तो शुभम ने सोचा कि मैं जाके देखता आखिर ये कितना सच है कितना झूठ है। दरअसल वो इस सब भी बातों में विश्वास नहीं करता था। तो एक रात 11 बजे शुभम उस स्कूल में गया। जैसे ही वो गेट के अंदर गया, स्कूल की घंटी अपने आप बज गई। शुभम को थोड़ा लगा जाने दो, हवा की वजह से भी हो सकता है, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो आगे आगे गया। वो फर्स्ट फ्लोर में गया। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर में गया, उसे ना बच्चों की आवाज़ आने लग गई। बच्चे एकदम हंस रहे, एकदम बच्चों की हंसने की आवाज़ आने लगी। तो फिर वो उस क्लासरूम के यहाँ जा रहा था नज़दीक जहाँ आवाज़ आ रही है। तो फिर वो उस क्लासरूम में गया। उसने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, पूरा वो जो क्लासरूम में पूरा सन्नाटा था। किसी की भी कोई भी आवाज़ नहीं थी। पूरा सुनसान, अंधेरा, कुछ नहीं। सिर्फ वो अकेला शुभम ही था और घना अंधेरा और काली रात। तो उसने देखा तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर वो ऐसा सोचने लगा मुझे तो यहाँ ही आवाज़ आ रही थी, ऐसे कैसे। तो फिर उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड में गई। ब्लैक बोर्ड में अपने आप चौक से लिख रहा था कोई, पर कोई दिख नहीं रहा था। अपने आप चौक हिल रहा था और लिखा जा रहा था ब्लैक बोर्ड में कि शुभम तुम आ गए, प्रेजेंट, ऐसा लिखा गया। ये देखे वो बहुत डर गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और भाग गया। और उसे तो ये बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सेकंड फ्लोर जाके देखो क्या क्या होता है, या मैं जल्दी से चला जाऊँ। नहीं तो मैं एक काम कर, तुम सेकंड फ्लोर भी चला जाओ, तो मुझे लोगों को ये पहुँचाना भी तो पड़ेगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है। तो फिर उसने सोचा मैं सेकंड फ्लोर में जाता। वो सेकंड फ्लोर में गया। सेकंड फ्लोर में गया, वो ऐसे ही टॉर्च से ऐसे देख रहा था सब कुछ। बहुत अंधेरा था। उसे किसी की परछाई दिखी। ये देखी तो वो और डर गया। फिर से देखा तो वो परछाई अचानक से गायब हो गई। वो उससे अब समझने लग गया कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, कुछ तो है। फिर से स्कूल की घंटी बज गई अपने आप। वो बहुत डर गया और जल्दी से भागने लग गया। भाग रहा था और उसे ऐसा हुआ किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, इसलिए वो गिर गया। और उसे बराबर 100% श्योर था कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा, इसलिए मैं गिर गया था। फिर से वो भाग गया कैसे करके स्कूल के बाहर आया और गेट के पास आया। जैसे वो गेट के पास आया, फिर से वो घंटी बज गई स्कूल की और वो जल्दी से भाग गया। और उसने ना लोगों को बताया, बहुत से लोगों को ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। एक बूढ़ा आदमी था, उसे भी बताया। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया दरअसल 5 साल पहले इस स्कूल में आग लगी थी, इसलिए सभी बच्चे, छोटे बच्चे, टीचर सब जल के मर गए थे। इससे तब से कहा जाता है ये स्कूल हॉन्टेड है। पर उसने कहा शुभम ने, तो ये तोड़ा क्यों नहीं। तो बोले हाँ, बुजुर्ग आदमी ने कहा तोड़ने की कोशिश कोई कर भी नहीं सकता। स्कूल की घंटी अपने आप रोज बजती रहती है और किसी की तो हिम्मत भी नहीं होती जाने की, इसलिए तो ये ऐसा ही है, खंडर हो चुका है। अच्छा हुआ तुम बच गए, वरना तुम भी चले जाते उनके साथ ही रह जाते। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं। शुभम की जगह आप रहते तो आप क्या करते वो भी कमेंट करके बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटे उनके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। और हाँ, मेरे ना किचन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।